मैं फंस चुका हिमालयस के बीच में और यहाँ दूर दूर तक सिर्फ बड़े से पाउडर स्नो के पहाड़ हैं। आप लोग जिधर भी देखो उधर सिर्फ बकरे हैं। इनका क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। और ये पिलेजर्स, ओह शिट, मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। और ये छोटे से कैंप। यहाँ पे मुझे सिर्फ मॉब्स और पिलेजर से नहीं बचना है, यहाँ पे मुझे अपने आप को ठंड से बचाना है और टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है। इस चैलेंज को एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाने के लिए मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा मॉड्स डाले हैं जो कि बहुत ही हार्ड होने वाले हैं। और इधर मुझे 100 डेज सर्वाइव करने हैं, वो भी हार्डकोर मोड में। इन 100 दिनों में मुझे एक नेदरराइट का आर्मर बनाना है, एक फुल मैक्स्ड बीकन बनाना है, एंडर ड्रैगन और विदर बॉस को बीट करना है, एक प्यारा सा सर्वाइवल बेस बनाना है। मैं स्पॉन होता हूँ एक पिलेजर आउटपोस्ट के पास। सबसे पहले मैं वुड और वूल कलेक्ट करता हूँ। स्टिक बना के एक्स क्राफ्ट करता हूँ। वियर्ड बात यह है कि यहाँ पे पिलेजर स्पॉन नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे थे। देन मैं कैंप लूट करता हूँ। इधर से मुझे बेड मिलता है, लेदर हेलमेट और बूट्स भी मिलते हैं। और चेस्ट से मुझे कुक मटन, रॉ फिश और कोल एंड थोड़े से आयरन नगेट्स मिलते हैं। उसके बाद मैं वूल का चेस्ट प्लेट और पैंट्स बनाता हूँ क्योंकि इस ठंड में सर्वाइव करने के लिए मुझे ये बनाना ज़रूरी है। फिर मैं और थोड़े वुड और वूल ग्राइंड करता हूँ। देन मैं आउटपोस्ट के ऊपर जाता हूँ और चेस्ट लूट करता हूँ और मिलता है मुझे गाजर और आलू। गाइस, आलू खाओगे? देन मैं आउटपोस्ट से दूर जाता हूँ लेकिन एक पिलेजर पीछे लग जाता है मेरे। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। देन मैं भागता हूँ, पाउडर स्नो में गिर जाता हूँ लेकिन लकीली लेदर बूट्स पहने हुआ था तो मैं बच जाता हूँ। आगे लावा पूल मिलता है, थोड़ी गर्मी मिल जाती है मुझे इससे। जगह के हिसाब से टेम्परेचर भी अलग होता है गाइस। मुझे क्लोज पहाड़ की तरफ स्टोन दिखता है, देन मैं उसे कलेक्ट करता हूँ। फिर मेरी नज़र एक ईगलू पे दिखती है। देन मुझे एक कोल मिलता है जिससे मैं टॉर्चेस बना लेता हूँ। फिर मैं ईगलू के पास आता हूँ और वहाँ फर्नेस में फिश को कुक करता हूँ। और लकीली इधर एक सीक्रेट बेस था जिधर से मुझे 2 विलेजर्स मिल जाते हैं जिसमें से एक ज़ॉम्बी फाइट था। माइनक्राफ्ट वाले पहले से ही गोल्डन एप्पल और वीकनेस पोशन दे देते हैं। थैंक यू माइनक्राफ्ट मेरे लिए गेम इजी बनाने के लिए। और फिर ऊपर जाके सो जाता हूँ। डे 2 पे मैं स्टोन के टूल्स बनाता हूँ और ट्रैवल करने निकल जाता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक रूइन पोर्टल दिखती है। बोट बना के उसके पास जाता हूँ। रूइन पोर्टल के चेस्ट से मुझे कुछ आयरन और गोल्ड नगेट्स मिलते हैं और थोड़ा कॉपर कलेक्ट करता हूँ। देन मैं और कैंप लूट करता हूँ। मोस्टली इनमें की लूट सेम ही होती है। देन मैं विलेजर आउटपोस्ट के पास जाता हूँ। वापस आ जाता हूँ मैं क्योंकि उधर रहना सेफ नहीं है। देन मैं और ट्रैवल करने जाता हूँ। फिर मुझे एक और कैंप मिलती है, उधर ही अपना फर्नेस लगाता हूँ, फिश कुक करता हूँ और स्नो गिरना स्टार्ट होती है। फिर मैं सैंड स्मेल्ट करता हूँ, ग्लास बॉटल्स बनाता हूँ और सो जाता हूँ। मैं फिर ईगलू की तरफ वापस जाता हूँ। देन मैं कुछ कोल माइन करता हूँ और एक अजीब से साउंड सुनता हूँ। साउंड चेक करा तो पता चला कि ये एक रैबिट था। इसे मारने जाता हूँ लेकिन वो खुद ही मर जाता है। आई गेस मेरा नाम मुझे काली बिल्ली रखना चाहिए। फिर मैं माउंटेन चढ़ता हूँ और ये देख लेता हूँ। आई वॉज स्टन। फिर मैं फाइनली ईगलू वापस आ जाता हूँ। देन बहुत तेज़ स्नो स्टार्ट होती है। फिर मैं ज़ॉम्बीज़ मारता हूँ, चेस्ट लगाता हूँ और सामान रख देता हूँ।
फिर मैं एक शील्ड बनाता हूँ। उसके बाद एक माइन में जाता हूँ और 2 क्रीपर्स को मारता हूँ। देन मैं वापस ऊपर आ जाता हूँ, फिर ज़ॉम्बीज को मारता हूँ। देन मैं फाइनली सो जाता हूँ। डे 4 की सुबह को मैं ज़ॉम्बीज के साथ स्नोबॉल फाइट करता हूँ। फिर मैं विलेजर को क्योर करता हूँ। देन मैं छोटी हाइट वाले ज़ॉम्बीज को मारता हूँ। फिर मैं माइन में जाता हूँ। देन मैं क्रीपर को मार के स्टार्ट करता हूँ माइनिंग। फिर मैं कुछ आयरन और कुछ लैपिस कलेक्ट करता हूँ। देन मैं ऊपर आके सो जाता हूँ। डे 7 को फाइनली स्नो स्ट्रॉम ख़त्म हो जाता है, लेकिन इतना सारा स्नो आ गया था। फिर मैं स्नो हटाने लगता हूँ। देन मैं पिलेजर आउटपोस्ट के पास जाता हूँ। फिर मैं गोट को मारता हूँ। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। शाम हो जाती है तो मैं वापस आ जाता हूँ। अगले दिन वापस आता हूँ और पिलेजर को मारता हूँ। पिलेजर आउटपोस्ट और कैंप से वुड चोरी करता हूँ। और वापस आके सो जाता हूँ। दिन में अपना घर बनाना स्टार्ट करता हूँ। फिर मुझे विलेजर अपने ही घर से मुझे भगा देते हैं। इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। अगले दिन मैं वापस आके फिर से काम कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली मेरा इग्लू बन के तैयार हो जाता है। कमेंट्स में बोलना कितना अच्छा बना। फिर मैं ट्रैवल करता हूँ। देन मैं वापस माइन में आता हूँ और ऑर्स कलेक्ट करता हूँ। और मेरे पीछे इतने सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। देन मैं ऊपर की तरफ बिल्ड करता हूँ और इतने सारे ज़ॉम्बीज मारता हूँ। देन मैं आयरन कलेक्ट करके आता हूँ। फिर मैं माइन की दूसरी तरफ आता हूँ और मुझे वहाँ पे अपना पुराना रूइन पोर्टल मिलता है, जिधर से मैं गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं वापस विलेजर आउटपोस्ट के पास जाता हूँ, जिधर मुझे आयरन गोलम मिलता है। देन मैं फिर ऊपर विलेजर के पास जाता हूँ, जिसमें से मुझे ये भोपू और ये क्रॉसबो मिलता है। देन मैं क्रॉसबो विलेजर पे चलाता हूँ और मैं मुश्किल में पड़ जाता हूँ। हर जगह से मेरी ही फील्डिंग सेट हो रही है। देन मैं रिस्क लेके कूद जाता हूँ और भागता हूँ बहुत तेज। देन मैं फाइनली घर को वापस आता हूँ। फिर मैं स्टील की बॉटल बनाता हूँ, जो हम लोग बचपन में स्कूल को लेके जाते थे। With Mr. J. In this video, I'm going to जो आयरन मिला था उसका आयरन आर्मर बनाता हूँ और पेन लेता हूँ। फिर मैं वूल का आर्मर वापस से पहन लेता हूँ, क्योंकि इधर ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर मैं एक बकेट बनाता हूँ और वाटर कलेक्ट करता हूँ, पानी भरता हूँ उसमें, मगर भी मुझे इफेक्ट मिल रहा था। फिर मैं प्यूरीफायर की रेसिपी देखता हूँ और उसे क्राफ्ट करता हूँ। फिर मैं माइन में जाता हूँ।
क्रीपर भी मारता हूँ और zombies भी। देन मैं आयरन का आर्मर पहनता हूँ क्योंकि इधर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। माइन करते करते मुझे एक माइन शाफ्ट मिलती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं। देन मैं डायमंड्स कलेक्ट करता हूँ। देन मैं एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ, जिधर से मुझे कुछ गोल्ड मिलता है और मुझे चेस्ट से शार्पनेस 4 की किताब मिलती है। देन मैं और डायमंड्स माइन करता हूँ और मुझे एक केव मिलती है जिधर मैं चले जाता हूँ। इधर मुझे बहुत ज़्यादा मॉब्स दिखते हैं, लेकिन मुझे डायमंड्स भी दिखते हैं जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं ज़ॉम्बिस मारता हूँ, फिर और डायमंड्स माइन करता हूँ। मेरे को एक डायमंड दिखता है जिधर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बिस होते हैं। फिर मैं रिस्क करके जाता हूँ और कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं वापस आ जाता हूँ और सामान रखता हूँ। देन मैं डायमंड के आर्मर और टूल्स बनाता हूँ। लेकिन डायमंड के आर्मर का फ़ायदा नहीं था क्योंकि ये मुझे अभी भी ठंड से नहीं बचा सकते। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे एक पावरफुल आर्मर बनाऊंगा। मैं हर टाइम वूल आर्मर और डायमंड आर्मर में चेंज नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक आइडिया था। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड थर्मल ट्यूनिंग दैट कैन नॉर्मल माई बॉडी। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। थर्मल ट्यूनिंग एक ऐसी बुक है जो मुझे अपनी बॉडी टेम्परेचर सेम ही रखेगा कोई भी डिमेंशन में। चाहे वो ठंडी प्लेस हो चाहे वो गर्म प्लेस हो, मेरा टेम्परेचर नॉर्मली रहेगा। लेकिन वो मेरा अभी गोल नहीं था, तो मैं दूसरे चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। फिर मैं ऐसे ही डायमंड का आर्मर पहन के बाहर निकल जाता हूँ और मैं पाउडर स्नो में ढस जाता हूँ, जिससे मुझे ठंड लग जाती है। मैं फिर से अपनी फील्डिंग सेट करा लेता हूँ। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी है। फाइनली मेरा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। फिर मैं अपने स्वॉर्ड में शार्पनेस 4 लगाता हूँ। देन मैं पानी को प्यूरीफाई करता हूँ। अगले दिन मैं ऑक्सीजन कलेक्ट करने जाता हूँ। फिर मैं वापस आ जाता हूँ, कुछ कॉबल स्टोन्स मेल्ट करता हूँ और मैं अपना नेदर पोर्टल बनाता हूँ। मेरे ऑब्सिडियन कम पड़ते हैं और ऑब्सिडियन लाता हूँ। लेकिन नेदर पोर्टल कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रही थी लेकिन मैं इसको फिक्स कर दूंगा अभी। ओके, नेदर पोर्टल को मैंने डेकोरेट कर दिया है। कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताना। फिर मैं पाउडर स्नो कलेक्ट करता हूँ। पाउडर स्नो मेरा टेम्परेचर नॉर्मल करेगा नेदर में भी, जिसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। फिर मैं नेदर में जाता हूँ। मेरी लड़ाई कुछ सुअरों के साथ होती है। ये लोग मेरा कुत्ता बनाते हैं मार मार के। फिर मैं वापस आता हूँ और जो मेरे पास कैरेट था उनको मल्टीप्लाई करता हूँ बोन मील मार के। और गोल्डन कैरेट्स बनाता हूँ। ये इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मुझे नेदर में बचा के रख सकते हैं मरने से। मेरा नेदर में जाने का रीज़न बोन ब्लॉक्स थे। देन मुझे सोल सैंड वैली वाली बायोम दिख भी जाती है और यहाँ पे मैं प्रो स्किल्स दिखाता हूँ अपनी। मुझे एक नया स्ट्रक्चर मिलता है नेदर में। फिर इसमें की लूट देख के मुझे पता चलता है नहीं मिले तो ये सही था। फिर मैं ऊपर चढ़ता हूँ। फाइनली मुझे बोन ब्लॉक्स मिलते हैं और उसे कलेक्ट करता हूँ। देन मैं गाजर और आलू को मल्टीप्लाई करता हूँ। बाय द वे गाइस, आलू खाओगे? फिर मैं कुछ डर्ट कलेक्ट करता हूँ। और वापस आ जाता हूँ। दिन मैं बेक्ड पोटैटोस लेता हूँ। नेक्स्ट डे मैं फार्म बनाता हूँ। सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ और डर्ट कलेक्ट करता हूँ।
और फाइनली सर्कल बना लेता हूँ। फिर मैं इन्फिनिट वाटर सोर्स बनाता हूँ, वाटर को हर जगह प्लेस करता हूँ। फिर मैं हो यूज़ करता हूँ, आई मीन हो नॉट। फाइनली गाजर और आलू लगाता हूँ। गाइस आलू। モカちゃんが教えてくれたいろんな見た目になれるアプリなんだって。どれどれ？ फिर मैं स्टेयर्स बनाता हूँ। फिर मेरे पीछे ज़ॉम्बी का बच्चा पड़ जाता है। मेरा चेस्ट प्लेट टूट जाता है उसकी वजह से। अगली सुबह मैं आर्मर बनाने दूसरे कैंप को जाता हूँ, लेकिन मुझे फिर से ठंड लग जाती है। फाइनली कैंप पहुँच के मैं आर्मर बनाता हूँ। वापस आके स्टोन कलेक्ट करता हूँ। स्टोन को स्मेल्ट करने रखता हूँ और फिर मैं विलेजर्स का घर बनाता हूँ। वुड लेने में पिलेजर आउटपोस्ट जाता हूँ और ऐसे से पिलेजर आउटपोस्ट को ऐसा बना देता हूँ। आई मीन बदला कंप्लीट हो गया गाइस। उन लोगों ने मुझे घर से निकाला था, मैंने इनका घर ही लूट लिया। फिर ट्रेडर भाव आते हैं। आगे सिर्फ मेरे वर्ल्ड का ही वांडरिंग ट्रेडर बेकार है, लेकिन मुझे इससे मॉस ब्लॉक मिलता है जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। दिन में थोड़ा सैंड कलेक्ट करता हूँ और अपना काम कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली इनका घर कंप्लीट हो गया था और मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेता हूँ अंदर से। विलेजर को ऊपर आने का रास्ता बनाता हूँ और ऊपर लेके जाता हूँ, लेकिन ये गरीब लोग मेरे बेड पे सो जाते हैं। फिर मैं इनको इनकी औकात दिखाता हूँ और अगले दिन मैं इनको ब्रीड करता हूँ। जो मेरे पास थोड़े से बुक थे उनके मैं बुक शेल्फ बनाता हूँ। फिर मैं एक स्ट्रिंग ड्यूपर बनाता हूँ और फाइनली लेक्टन और पैरल को प्लेस करता हूँ। देन मैं स्ट्रिंग्स को ट्रेड करता हूँ। फिर मैं थर्मल ट्यूनिंग की बुक लेने की कोशिश करता हूँ और बहुत सी कोशिश के बाद मुझे मिल भी जाती है। अभी मुझे वूल के आर्मर या पाउडर स्नो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेदर में। फिर मैं थर्मल ट्यूनिंग की बुक को चेस्ट प्लेट पे लगा लेता हूँ। फिर मुझे लूटिंग 3 की बुक मिलती है जो मैं अपने स्वॉर्ड पे लगा लेता हूँ। फिर मैं विलेजर के पास से सो जाता हूँ। फिर मैं और स्ट्रिंग्स ट्रेड करता हूँ। दिन में नेदर आके एंडर पर्ल्स कलेक्ट करता हूँ और थोड़े पिगलिन से भी ट्रेड करता हूँ। फिर मुझे नेदर फोर्ट्रेस ढूंढता हूँ और मिल भी जाती है। ये स्केलेटन मेरी बहुत उंगली कर रहा था। फिर मैं ब्लेजेस मारता हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लगता ब्लेजेस कलेक्ट करने में। वापस जाते टाइम मैं विदर स्केलेटन को मारता हूँ जिससे मुझे स्कल मिलता है। मैं बहुत लकी हूँ। आगे वीडियो में देखना कितना लकी होता हूँ मैं। वापस आके मैं स्ट्रेंथ पोशन बनाता हूँ। एंडर ड्रैगन को मैं इतना जल्दी नहीं मार सकता क्योंकि मेरे आर्मर पे कुछ एन्चेंटमेंट लगा ही नहीं है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड जाके बुक्स लेके आऊँगा। फिर मैं ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ और मुझे फाइनली मिल भी जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड। फिर मुझे लाइब्रेरी मिल भी जाती है और चेस्ट से मुझे फायर एस्पेक्ट और पंच की बुक मिलती है। फिर मैं और बुक्स कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं एक चेस्ट से प्रोटेक्शन 3 और एफिशिएंसी 4 की बुक मिलती है और थोड़े से टेम्पलेट्स भी मिलते हैं जो अपने आर्मर पे लगा लूँगा। आगे लाइब्रेरी के बाजू ही एंड पोर्टल होता है। एंडर आइज लगा के वापस आ जाता हूँ। बोट से ट्रैवल करते करते मुझे एक रूइन पोर्टल मिलता है। वहाँ पे मुझे गोल्ड ब्लॉक और कुछ गोल्डन कैरेट्स मिलते हैं। फाइनली मैं घर को वापस आता हूँ और सो जाता हूँ। अगले दिन मैं चेस्ट प्लेट पे प्रोटेक्शन 3 लगाता हूँ और स्वॉर्ड पे फायर एस्पेक्ट और एफिशिएंसी 4 पिकेट्स पे लगाता हूँ। फिर मैं और ट्रेड करता हूँ, फसल तोड़ता हूँ, फिर और ब्रीड कराता हूँ। फिर मैं माइन में आता हूँ। फायर एस्पेक्ट की बुक में ज़ॉम्बीज़ को आग लगाने के लिए लेता हूँ, लेकिन ये मुझे ही आग लगा देते हैं। फिर मैं डायमंड्स कलेक्ट करता हूँ और वापस ऊपर आ जाता हूँ। फिर मैं एक कैट को टेम करता हूँ। फिर मैं एक छोटा सा पॉन्ड बनाता हूँ। ये पॉन्ड कैसे बना बोलना कमेंट्स में। देन मैं एक एन्चेंटिंग केव बनाता हूँ।
फिर मैं विलेजर्स को ब्रीड कराता हूँ। उसके बाद मैं बिल्ली के साथ सो जाता हूँ मेरे। देन मैं एन्चेंटिंग टेबल लगाता हूँ, लेकिन ये एन्चेंटिंग पूरे बेकार होते हैं। फिर मैं डायमंड्स के बूट बनाता हूँ, उसके ऊपर एन्चेंटमेंट लगाता हूँ जो कि थोड़ा सा अच्छा होता है। देन मैं एक्स को रिपेयर करने की जगह एक नई बना लेता हूँ क्योंकि सेम ही हो रहा था। देन मैं नेदर जाके कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ, कंपोस्टर बनाता हूँ फार्मर की जॉब के लिए। कब तक मैं जलेबे आलू खाता रहूँगा, कुछ गोल्डन कैरेट्स भी खाने का मन हो रहा है मुझे। फिर मैं आलू को ट्रेड करता हूँ विलेजर से, ड्रिंक्स भी ट्रेड करता हूँ। देन मैं फार्मर से बहुत सारे एप्पल्स और बहुत सारे पंपकिन पाइस ट्रेड करता हूँ। फाइनली मैं अमीरों वाला खाना खा पाऊंगा। देन मैं वाटर को प्यूरिफाई करता हूँ। फिर मैं कुकीज़ खरीदता हूँ, लेकिन ये मेरे कुछ काम के नहीं थे, बस मैं गोल्डन कैरेट्स के लिए ट्रेड कर रहा था। और सस्पिशियस टू लेता हूँ, वो मैं एन्चेंटमेंट लगाता हूँ और फिर बिल्ली के साथ सोता हूँ। देन मैं और ट्रेड करता हूँ और मैं एक विलेजर को टूलस्मिथ की नौकरी देता हूँ। टूलस्मिथ से मैं बहुत सारे एक्सेस लेता हूँ, पता नहीं क्यों लेता हूँ। देन मैं एक फ्लेचर की जॉब देता हूँ विलेजर को और बहुत सारे एरोस लेता हूँ उससे। मुझे एक विलेजर फॉर्च्यून 3 की बुक दे रहा था जिसे मैं पिकेक्स पे लगाता हूँ, फार्मिंग करता हूँ और थोड़ी सी ब्रीडिंग भी करता हूँ। मुझे बहुत सारा एक्सपी चाहिए था। विलेजर से एन्चेंटमेंट की बुक लेके उन्हें डिसएन्चेंट कर रहा था जिससे मुझे एक्स्ट्रा एक्सपी मिलती है। और मैं गलती से कर्स ऑफ बाइंडिंग की बुक लेता हूँ, मुझे पता नहीं था कि डिसएन्चेंट नहीं होगा। फाइनली मैं कुछ अच्छे एन्चेंटमेंट लगाता हूँ और ट्रेड करता हूँ। पता नहीं इतना ट्रेड करके मुझे विलेजर्स का प्रमाणी ना बन जाऊं। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। ओके, घटिया जोक था, रहने दो उसे। देन मैं गोल्ड और आयरन की बॉटल बनाता हूँ और प्यूरिफाई भी करता हूँ इन्हें। फाइनली मैं एंडर ड्रैगन को बीट करने रेडी था, तो मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड जाता हूँ। देन मैं एंड में जाता हूँ और प्रो की तरह एंडर ड्रैगन को हराता हूँ। प्रोनेस देखो मेरी। फिर मैं खुद ही से एंड क्रिस्टल तोड़ता हूँ। MLG देखो मेरी। और ये रही दूसरी MLG। पता नहीं मैं एंड में जब भी आता हूँ नूब वाली हरकतें स्टार्ट करता हूँ। ये वाला ओपी था, लेकिन आई थॉट मेरी दूसरी वीडियो बर्बाद हो गई थी। फाइनली मैं एंडर ड्रैगन को बीट करता हूँ और XP कलेक्ट करता हूँ। देन मैं ड्रैगन एग लेता हूँ और एंड सिटी चला जाता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ नए स्ट्रक्चर्स दिखते हैं और शल्कर्स मुझे मारने की कोशिश करते हैं। फिर मैं बच जाता हूँ MLG करके। फाइनली मुझे शिप दिखती है और मैं डायरेक्टली एलेक्ट्रा कलेक्ट करने जाता हूँ, लेकिन एलेक्ट्रा लेने का फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरे पास रॉकेट्स नहीं थे। और थोड़े से ब्लॉक्स भी कलेक्ट करता हूँ। फिर मेरे पास मॉस ब्लॉक्स थे तो उनको बोन मील मार के मैं एज़ेलिया ट्री लेता हूँ उनसे। फिर मैं वापस स्ट्रॉन्ग होल्ड आता हूँ, बहुत सारे बुक शेल्फ कलेक्ट करता हूँ और ये अजीब सी आवाज़ सुनता हूँ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं वापस एंड आता हूँ और बहुत सारे कोरस फ्रूट कलेक्ट करके जाता हूँ। देन मैं वापस अपने बेस को आता हूँ। फिर मैं वापस ट्रेड करता हूँ और मुझे मेंडिंग मिलती है और सब मेंडिंग मैं अपने फार्मर और टूल्स पे लगाता हूँ। फिर मैं और ट्रेड करता हूँ। फिर मैं वापस नेदर में जाके बैस्टियन ढूंढता हूँ और उधर से कुछ लूटता हूँ। और कुछ ग्लो स्टोन भी कलेक्ट करता हूँ। मुझे फाइनली नेदरराइट टेम्पलेट मिल जाता है और मैं वापस ओवरवर्ल्ड को आता हूँ और कुछ डायमंड्स माइन करता हूँ और गोल्ड भी। मेरे पे 3 स्केलेटन्स का अटैक हो जाता है तो मैं भाग जाता हूँ। फिर मैं नेदरराइट टेम्पलेट को मल्टीप्लाई करता हूँ और नेदर वापस जाता हूँ। एंशिएंट डिब्रीज के लिए मैं नीचे माइन करता हूँ, लेकिन मैं गलती से गिर जाता हूँ और बच जाता हूँ।
एंड मेरी हंसी नहीं रुक रही थी जब। दिन मैं वाई लेवल 15 पे आता हूँ और माइनिंग स्टार्ट करता हूँ एंड बहुत सारे एंशिएंट डिब्रीज माइन करता हूँ। ये जितना बोलने में इजी लग रहा है लेकिन उतना इजी नहीं है ये, क्योंकि मुझे पूरा दिन बैठना पड़ा एंशिएंट डिब्रीज के लिए। देन मेरे पास फाइनली एनफ एंशिएंट डिब्रीज होते हैं और मैं वापस आता हूँ और इन्हें स्मेल्ट करता हूँ। देन मैं फाइनली नेदरराइट इंगट्स बनाता हूँ और इन्हें अपने आर्मर पे लगाता हूँ। देन मैं वापस नेदर में आता हूँ और मेरा सुअरों के साथ जो बदला था वो पूरा करता हूँ। देन मैं नेदर फोर्ट्रेस आता हूँ और वेदर स्केलेटन्स मारता हूँ क्योंकि मुझे वेदर स्कल चाहिए था, लेकिन मेरा लक इतना सही नहीं था और बहुत टाइम तक मैं कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैं बहुत बार मरते मरते बचता हूँ। लिटरली मैं हाफ पे मरते मरते बचता हूँ यहाँ पे और मुझे फाइनली विदर स्कल नहीं मिलता। और फाइनली मुझे विदर स्कल मिल जाता है और तीसरा भी मिल जाता है। देन मैं ओवरवर्ल्ड आ जाता हूँ। देन मैं वापस एंड में जाता हूँ और विदर को समन करता हूँ। पता नहीं इसको मारते हुए क्लिप कहाँ चल जाती है, और वैसे भी मैंने इसको ट्रैप करके मारा है तो ज़रूरत भी नहीं थी। देन मैं वापस आता हूँ नेदर स्टार के साथ। मैं एमरल्ड कलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे मैक्स्ड बीकन बनाना था और एमरल्ड वाज द इजीएस्ट वे टू गेट अ फुल मैक्स्ड बीकन। जितना भी मुझे एमरल्ड मिलता है उसे मैं चेस्ट में रखता हूँ। देन मैं बहुत सारे गाजर और आलू को भी बेचता हूँ। फिर वापस से एक वांडरिंग ट्रेडर स्पॉन होता है और फिर से कचरा ही बेच रहा होता है। मेरे ये वर्ल्ड के वांडरिंग ट्रेडर ऐसे है गाइस। देन मैं और ट्रेड करता हूँ एंड थोड़े से चेंजेस करता हूँ बेस पे। कुछ एजेलिया ट्रीज लगाता हूँ आसपास, कुछ स्ट्रीट लाइट लगाता हूँ। देन मेरे पास फाइनली एनफ एमरल्ड हो जाता है। देन मैं बीकन के लिए जगह बनाता हूँ। फिर मैं एमरल्ड ब्लॉक्स बनाता हूँ और उन्हें प्लेस कर देता हूँ। कुछ एमरल्ड्स कम पड़ते हैं तो मैं और ट्रेड करता हूँ। देन मैं ब्लॉक्स बना के प्लेस करता हूँ और फाइनली बीकन नहीं बनता और 2 ब्लॉक्स कम पड़ जाते हैं। थोड़ा सा और ट्रेड करके मैं फाइनली प्लेस करता हूँ बीकन को। फिर मेरे ये फाइनल डेज चल रहे थे, इन्हीं दिनों में और चेंजेस करता हूँ। देन मैं और चेंजेस करता हूँ। देन मैं और चेंजेस करता हूँ। देन मैं और चेंजेस कर अबे यार बस है।
फाइनली डे 100 हो जाता है। मुझे बहुत मज़ा आया था 100 डेज खेल के। तो गाइस अगर आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आई या मज़ा आया या 2 मिनट के लिए भी हंसे हो तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस दिस इज़ व्हाट आई मेड इन 100 डेज हिमालयाज ओनली वर्ल्ड में। Peace.